हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं गुरदत्त सिंह आज आप लोगों को क्लास 6 विषय गणित पाठ 12 बहुभुज के विषय में कुछ बताऊंगा। इसमें हम लोग त्रिभुज के विषय में बहुत सारी जानकारी हासिल कर चुके हैं और त्रिभुज के प्रकार के विषय में भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग चतुर्भुज के वर्गीकरण के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चतुर्भुज का जो वर्गीकरण किया गया है वो लगभग कितने तरह के चतुर्भुज हैं उसको आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है चतुर्भुज का वर्गीकरण। सबसे पहला समलंब चतुर्भुज, दूसरा समांतर चतुर्भुज, तीसरा समचतुर्भुज, चौथा वर्ग, आयत और पतंग। कितने तरह के चतुर्भुज के विषय में हमें इस पाठ में जानकारी हासिल करनी है। तो आइए सबसे पहले हम लोग समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं, इसके विषय में जानते हैं। एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो उसे हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, ये एक चतुर्भुज दिया गया है ए बी सी डी ए। आप देख रहे होंगे इसमें चार भुजा है। एक भुजा है ए बी, दूसरी है बी सी, तीसरी है सी डी और चौथी भुजा है ए डी। आप इसमें स्पष्ट देख रहे होंगे ये जो भुजा है ए डी और भुजा बी सी, ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के क्या है, समांतर है और क्या है, सम्मुख है। तो आप देख रहे होंगे सम्मुख भुजाओं के इसमें दो युग्म है, एक है ए बी और डी सी, दूसरा युग्म है बी सी और ए डी। हम देख रहे हैं इन दोनों युग्मों में से एक युग्म ए डी और बी सी, ये सम्मुख युग्म जो है क्या है, समांतर है। इसलिए चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। और आप जानते हैं कि समांतर भुजाओं को हम कैसे लिखते हैं। इस त्रिभुज के विषय में अगर लिखना है तो हम लिखेंगे ए डी समांतर है बी सी, ए डी समांतर है बी सी। आइए अब हम लोग दूसरे चतुर्भुज के विषय में जानते हैं, समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। जैसे आप एक चतुर्भुज यहां देख रहे होंगे पी क्यू आर एस टी। आप देख रहे होंगे सम्मुख भुजाओं के दो युग्म हैं, एक है पी क्यू एस आर का एक युग्म है, दूसरा युग्म है पी एस और क्यू आर का। हम देख रहे हैं यहां दोनों युग्म समूह भुजाओं के पी एस क्यू आर तथा पी क्यू और एस आर क्या है, समांतर है। इसका मतलब हुआ कि पी क्यू समांतर है एस आर तथा ये जो पी एस है ये समांतर है क्यू आर, पी एस समांतर क्यू आर। चूंकि यहाँ समूह भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हैं, इसलिए चतुर्भुजों को हम कैसा चतुर्भुज कहेंगे, समांतर चतुर्भुज। अब आइए हम लोग समांतर चतुर्भुज के कुछ गुणधर्म के विषय में जानकारी हासिल करते हैं। पहला गुणधर्म है कि समूह भुजाएं समांतर होती हैं। जो समूह भुजाएं हैं ये एक दूसरे की क्या होगी, समांतर, ये इसके और ये इसके। दूसरा गुणधर्म है कि समूह भुजाएं बराबर होती हैं, अर्थात ये जो समूह भुजाएं हैं पी एस और क्यू आर, निश्चित रूप से अगर ये समांतर चतुर्भुज होगा तो पी एस बराबर किसके होगा, क्यू आर के, तथा पी क्यू किसके बराबर होगा, एस आर। पी क्यू बराबर एस आर। इसी तरह से समूह कोण भी बराबर होते हैं। आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में पहले ही बताया जा चुका समूह कोण कौन होते हैं। अगर आप देखेंगे तो पी का समूह कोण कौन है, आर, अर्थात ये जो कोण P होगा ये किसके बराबर होगा, कोण R के। इसी तरह से जो कोण Q है इसका समूह कोण कौन है, S, अर्थात कोण Q किसके बराबर होगा, कोण S के। आइए तीसरा गुणधर्म है कि इसके विकर्ण जो होते हैं वह एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आप जानते हैं कि विकर्ण किसे कहते हैं, जब दो ऐसे शीर्षों को मिलाया जाए जो कि आसन्न नहीं हो तो वो चतुर्भुज के क्या कहलाते हैं, विकर्ण। जैसे मान लीजिए एक बिंदु हमने ले लिया शीर्ष इसका P
और इसका दूसरा शीर्ष हमने ले लिया R। ये दोनों शीर्ष एक दूसरे के आसन्न नहीं है। P का अगर आसन्न शीर्ष देखेंगे तो S है और Q है। ये जो R इसके आसन्न नहीं है, इसलिए ये जो रेखाखंड होगा ये इसका क्या कहलाएगा, विकर्ण। इसी तरह से Q और S को मिला दिया जाए, ये दूसरा विकर्ण हो जाएगा। ये विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर O पर समविभाजित किए हैं, ये जो PO होगा ये QR के बराबर होगा, OR के बराबर होगा, और जो OQ होगा ये OS के बराबर होगा। अर्थात ये विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं या बांट रहे हैं। इसको क्या कहते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं। धन्यवाद बच्चों। शेष जो चतुर्भुज है उसके विषय में हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।